प्रिय सज्जनों, धर्म प्रेमी बंधुओं, तत्वदर्शी किसे कहते हैं और परमात्मदर्शी किसे कहते हैं? सज्जनों, आपका कल्याण, आपकी मुक्ति तत्वदर्शी से होगी या परमात्मदर्शी से? इस संसार में तत्वदर्शी ज्ञान बहुत फैल रहा है। तत्वदर्शी ज्ञान में ज्यादा से ज्यादा लोग संसार के फंसे हुए हैं। आज हम आपको बताएंगे कि तत्वदर्शी क्या है, परमात्मदर्शी क्या है, कल्याण किससे होगा, मुक्ति किससे होगी आपकी। तत्वदर्शी के विषय में बहुत ही मार्मिक सत्संग आज हम आप सभी को सुनाएंगे। आप सभी लोगों से निवेदन है कि सत्संग को पूरा श्रवण करिएगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण सत्संग है आज का। सत्संग को सुनने के साथ साथ जितना भी हो सके इस सत्संग को आप सभी चारों तरफ फैलाइएगा, जन जन तक भेजिएगा। परमात्मा का दिव्य ज्ञान है। जितने भी आपके नेमी प्रेमी मित्र मिलने जुलने वाले हैं सभी को सत्संग भेजें। जितने भी ग्रुपों में आप जुड़े हैं सभी में सत्संग को शेयर करें। इसी संदर्भ में 17 मार्च को होने वाले गुरु मिलन गुरु दर्शन ज्ञान दीक्षा सत्संग समारोह में सदगुरु के परम भक्त श्री वस्ती राम कटारिया जी अपनी कमाई का 10वां अंश दान किए हैं। भक्त श्री वस्ती राम कटारिया जी बहुत ही विवेकी भक्त हैं। नीर और क्षीर का निवेरा करते हैं, सत्य सत्य की परख करते हैं और सदगुरु के चरणों में समर्पित रहते हैं। उनका भाव, उनका प्रेम अति सराहनीय है। सदगुरु की कृपा उन पर सदैव बनी रहे। सज्जनों, बहुत से लोग तत्वदर्शी का मतलब नहीं समझते, तत्वदर्शी का मतलब नहीं समझते और तत्वदर्शी में फंस जाते हैं। आज आपकी जो सबसे बड़ी बात है ना, तत्वदर्शी और परमात्मदर्शी में मुक्ति किससे होगी, उस बात को हम बताएंगे। तत्वदर्शी का मतलब होता है तत्वों के ज्ञान करने वाले को तत्वदर्शी कहते हैं। तत्वों के ज्ञान करने वाले को। तत्व क्या है? अग्नि तत्व, जल तत्व, आकाश तत्व, हवा तत्व और मिट्टी तत्व, जिसे धरती तत्व कहते हैं। इन 5 तत्वों से शरीर निर्मित हुआ है। इन 5 तत्वों से आपका ये जो शरीर है वो निर्मित हुआ है। अब इन 5 तत्वों से निर्मित शरीर में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे 7 चक्र हैं और 9 कमल हैं, शून्य है, पिंड है, ब्रह्मांड है, त्रुटि है, बहुत सारी चीजें। अब सज्जनों, तत्वदर्शी उसे कहते हैं जो 7 चक्रों का ज्ञान कर लेता है, 9 कमलों का ज्ञान कर लेता है, अनाहत का ज्ञान कर लेता है, इनको जान जाता है, इनको शोध लेता है, उसे तत्वदर्शी कहा जाता है। 7 चक्र कौन कौन से हैं? मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपूरक चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र। इन 7 चक्रों के ज्ञान करने वाले को तत्वदर्शी कहते हैं, क्योंकि ये चक्र जो हैं ये 5 तत्व से निर्मित शरीर में होते हैं। ये जो आपका शरीर है, आपके अंदर भी 7 चक्र है, आपके अंदर भी 9 कमल है। कौन कौन से? मूल कमल, स्वाद कमल, नाभि कमल, हृदय कमल, कंठ कमल, संगम कमल, तृप्ति कमल, अष्ट कमल, सहस्त्रार कमल। ये 9 कमल आपके शरीर में भी। इन 9 कमलों को जागृत कर लेने वाला, इनका ज्ञान करने वाला जो है उसे तत्वदर्शी कहते हैं।
यानी कि तत्वों से निर्मित चीज जो है उसका ज्ञान करने वाला उसे तत्वदर्शी कहते हैं। अब इस संसार में बहुत सारे लोग तत्वदर्शी बने बैठे कि हम तत्वदर्शी हैं। सज्जनों, तत्वदर्शी मतलब शरीर का ज्ञान करने वाला। अब यहां पर आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात को समझनी कि ये जितने भी चक्र हैं, कमल हैं, और ये जो त्रिपुटी में ध्यान लगा रहे हैं, प्रकाश को देख रहे हैं, अनहद नाद सुन रहे हैं, अनहद का ज्ञान कर रहे हैं, शून्य में स्थिति बना रहे हैं, ये सब के सब तत्वदर्शी में आते हैं। यानी कि शरीर में जो भी क्रियाएं हो रही हैं आत्मा के संबंध से। ये शरीर किससे चलता है? आत्मा के संबंध से, आत्मा की सूरत से ये शरीर चलता है। इस शरीर में जो भी क्रियाएं हो रही हैं, जो भी 5 तत्व की बनी शरीर है, इसमें जो ये तत्व के जो कमल हैं, चक्र हैं, अनहद नाद है, प्रकाश है, ये सब 5 तत्व शरीर से निर्मित है। इन्हीं के ज्ञानी को, इन्हीं के ज्ञान करने वाले को तत्वदर्शी कहते हैं। अब सज्जनों, ये ज्ञान तभी तक काम आता है जब तक आत्मा की सूरत इस शरीर में है। यानी कि जब तक आत्मा का संबंध इस शरीर से है। जिस दिन आत्मा का संबंध इस शरीर से खत्म हो गया, उस दिन जितना भी आपका तत्वों का ज्ञान है, 7 चक्र नष्ट हो जाएंगे, 9 कमल नष्ट हो जाएंगे, अनहद नाद नष्ट हो जाएगा, शून्य नष्ट हो जाएगा, त्रुटि नष्ट हो जाएगी, यानी सब कुछ नष्ट हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। शरीर से ही चक्र है, शरीर में ही 9 कमल है, शरीर में ही आपका अनहद नाद है, शरीर में ही त्रुटि है, शरीर में ही ये सब चीजें हैं। इनका ज्ञान करने के बाद लोग अपने आप को समझ लेते कि हम बहुत बड़े ज्ञानी हो गए और हमारी मुक्ति हो गई। ऐसा समझना मूर्खता है। क्यों? क्योंकि ये जो भी शरीर है, शरीर में जो भी तंतु हैं, जो भी चीज है, सब आत्मा के संबंध से चल रही है। आत्मा और शरीर का संबंध है, उसके कारण ये सारी चीजें हो रही। अनहद नाद भी सुनाई दे रहा है आपको, प्रकाश भी दिखाई दे रहा है आपको, कमल भी आपके खिल गए, चक्रों का भी ज्ञान आपको हो गया। क्यों? क्योंकि आत्मा का संबंध शरीर से है। और जिस दिन आत्मा का संबंध शरीर से खत्म हुआ, उसी दिन ये शरीर को या तो गाड़ दिया जाएगा, या जला दिया जाएगा, या फेंक दिया जाएगा। सब का सब ज्ञान विकार। जो लोग समझते हैं कि तत्वदर्शी हो जाने से हमारा कल्याण हो जाएगा, या तत्वदर्शी संत के पास जाने से हमारा कल्याण हो जाएगा, तो आप जान जाएं कि ना तत्वदर्शी होने से आपका कल्याण होगा, मुक्ति होगी, ना ही तत्वदर्शी संत के पास जाने से आपका कल्याण होगा, मुक्ति होगी। क्यों? क्योंकि तत्वदर्शी यानी शरीर का ज्ञान करने वाला, और शरीर तो नाशवान है। शरीर के ज्ञान करने वाले को तत्वदर्शी कहते हैं, और शरीर नाशवान है। नाशवान चीज का ज्ञान करने वाले को कभी मुक्ति नहीं मिल सकती। और जो उस ज्ञान को बताता है, उसकी शरण ग्रहण करने वाले जीव की भी मुक्ति नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि शरीर नाशवान है, शरीर का विनाश हो जाना है। किसी का शरीर जन्म लेते ही छूट जाता है, किसी का 5 साल में, किसी का 2 साल में, महीने में, किसी का 10 साल में, किसी का 20 साल में, किसी का 50 साल में, किसी का 80 साल, 100 साल, 150 साल। एक न एक दिन शरीर का विनाश होना ही है, नाश होना ही है। इसलिए इसे नाशवान देह कहते हैं। और इस देह के ज्ञान को करके अपने आप को मुक्त समझ लेना, ये सबसे बड़ी अज्ञानता है। इस अज्ञानता से बाहर निकलना होगा, शरीर के ज्ञान को नहीं करना है। नाशवान देह के ज्ञान से आपकी मुक्ति नहीं होगी, इसलिए इस नाशवान देह का ज्ञान नहीं करना, तत्वों का ज्ञान नहीं करना, तत्वों से तो बचना है। पंच तत्व की शरीर जिसे पकड़ करके आत्मा दुख पा रही, शरीर से मुक्त होना है आपको, ना कि इसका ज्ञान करके इसमें फंसना है। शरीर से मुक्त होना है, फंसना नहीं। इसलिए आपका कल्याण कभी तत्वदर्शी से हो ही नहीं सकता है, न तत्वदर्शी बनने से और ना ही तत्वदर्शी संत की शरण में जाने से। आपका कल्याण नहीं होगा, कभी भी कल्याण नहीं होगा। कल्याण किससे होगा? परमात्मा दर्शी से। किससे होगा? परमात्मा दर्शन से। और परमात्मा का जो ज्ञान है वो शरीर में नहीं है। परमात्मा का ज्ञान शरीर में नहीं।
सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, अधर दुलई चापी विका अधरे दर्शन होई, काया के बाहर लखे संत कहावे सोई। सज्जनों, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि अधर दुलईचा पीऊ का, पीऊ यानी कि परमात्मा, पिया परमात्मा को कहा गया है। परमात्मा का जो ज्ञान है वो अधर में है। अधर का मतलब होता है धर से परे। धर किसे कहते हैं? शरीर को। धर किसे कहते हैं? शरीर को। शरीर धर है। और परमात्मा का जो असली ज्ञान है वो अधर है। कहां है? अधर। अधर दुलईचा पीव का अधरे दर्शन होए, काया के बाहर लखे। वो अधर कहां है? काया के बाहर। काया में नहीं है, शरीर में वो अधर नहीं है। काया के बाहर लखे संत कहावे सोई। परमात्मा का ज्ञान अगर आपको करना है, मुक्ति पानी है, परमात्मदर्शी बनना है, तो काया से बाहर का ज्ञान करना होगा आपको, क्योंकि परमात्मा काया में नहीं। परमात्मा का ज्ञान काया में नहीं है। परमात्मा की जो प्राप्ति होगी वो काया से बाहर होगी आपकी, क्योंकि देह नाशवान है। इस देह में कितना भी ध्यान लगा लो, कितनी भी कमाई कर लो, सब नष्ट हो जानी है। जब देह नष्ट हो जाएगी तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। इसलिए शरीर का ज्ञान करने वाले, शरीर में ध्यान लगाने वाले लोग सावधान हो जाए, उनकी मुक्ति नहीं होगी शरीर में ज्ञान करने से। क्योंकि ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, इस बात को स्वयं हम सभी के परमात्मा बंदी छोर सदगुरु कबीर साहब कहते हैं। क्या कहते हैं? अधर दुलईचा पीव का अधरे दर्शन होए, काया के बाहर लखे संत कहावे सोए। काया के बाहर लखना है, यानी तत्वदर्शी से उपराम हो जाना है आपको। काया क्या है? तत्व है। और काया से बाहर यानी तत्वों से परे परमात्मा का ज्ञान है, और तत्वों से परे ही आपको जाना होगा, तब आपकी मुक्ति होगी। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, आत्म चीने चीन्ह परमात्म, संत कहावे सोई। यही भेद काया से बाहर, जाने बिरेला कोई। सदगुरु कहते हैं, आत्मा को जानकर परमात्मा को जानना है, और जो आत्मा परमात्मा को जान गया वही सच्चा संत है। और ये आत्मा परमात्मा को जानने का जो भेद है वो कहां है? वो काया से बाहर। यही भेद काया से बाहर। देखिए, फिर सदगुरु कबीर साहब काया से बाहर का ज्ञान देते हैं। काया के बाहर लखे संत कहावे सोई। यही भेद काया से बाहर जाने बिरला कोई। ये भेद काया से बाहर का है, और जहां तक है कि 99% लोग शरीर में ध्यान कर रहे हैं, काया में ध्यान कर रहे हैं। इसलिए पूरी भक्ति करने के बाद भी, इतना प्रेम, इतनी साधना करने के बाद भी जीवों को परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि वो जीव जो है, वो आत्मा जो है, वो शरीर में परमात्मा को ढूंढना चाह रही, पाना चाह रही, और परमात्मा काया से बाहर है। इसीलिए उसे मिल नहीं रहे। इतनी भक्ति करने के बाद, इतनी साधना करने के बाद आखिर आपको परमात्मा की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही? क्योंकि आप ढूंढ गलत जगह रहे हो। जहां परमात्मा है, जहां वो मिलेंगे, वहां नहीं ढूंढ रहे हो। परमात्मा का ज्ञान काया से बाहर होगा, और तुम ज्ञान काया के अंदर कर रहे हो, ध्यान काया से अंदर कर रहे हो। तो सदगुरु कहते हैं, वस्तु कहीं खोजत कहीं, कहीं विद्या वे हाथ, कहीं कबीर तब पाइए, भेदी लीजे साथ। सदगुरु कहते हैं, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कहीं विद्या वे, कहीं कबीर तब पाइए, भेदी लीजिए साथ। वस्तु तुम्हारी कहीं और है, ढूंढ तुम कहीं और रहे हो। अर्थात परमात्मा काया से, परमात्मा का ज्ञान जो है वो काया से बाहर है, तुम ढूंढ काया में रहे हो। ज्ञान परमात्मा का काया से बाहर है,
और तुम ढूंढ काया से अंदर रहे हो, तो कैसे ज्ञान होगा तुम्हें परमात्मा का। सदगुरु कहते हैं वस्तु कहीं ढूंढत कहीं कहीं भी दे आवे हाथ, कहीं कबीर तब पाइए भेदी लीजिए साथ। अब तुम काया से अंदर की साधना कर रहे हो इसलिए परमात्मा को नहीं जान रहे हो। अब यदि तुम्हें परमात्मा को जानना है तो काया से बाहर की साधना बताने वाले भेदी गुरु की शरण में जाना परम आवश्यक है। क्यों? क्योंकि परमात्मा का ज्ञान काया में नहीं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं भक्ति भक्ति बहु कठिन है, रति न चाले खोट, निराधार की भक्ति है अधरधार की चोट। सदगुरु परमात्मा कहते हैं भक्ति बहुत कठिन है, भक्ति में जरा सा भी संशय नहीं चलेगा, खोट नहीं होनी चाहिए। परमात्मा के प्रति निर्मल प्रेम, गुरु के प्रति निर्मल भाव होने चाहिए तुम्हारे। जरा सा भी खोट होगी तुम्हारे अंदर भक्ति नहीं हो पाएगी तुमसे। भक्ति भक्ति बहु कठिन है, रति न चाले खोट, निराधार की भक्ति है। असली भक्ति का ज्ञान सदगुरु कराते हैं निराधार की भक्ति। निराधार का मतलब होता है जहां धर खत्म हो जाए। धर यानी कि शरीर, शरीर से बाहर यानी कि निराधार। जहां निराधार परमात्मा का ज्ञान है वो निराधार की भक्ति, उस निराधार में परमात्मा का ज्ञान होगा तुम्हें। निराधार की भक्ति है अधरधार की चोट। बहुत रहस्यमयी वाणी है परमात्मा सदगुरु कबीर साहब। सदगुरु कहते हैं अरिचित अविगत है निर्धारा, अर्चित अविगत है निर्धारा। सदगुरु कहते हैं अर्चित अविगत जो परमात्मा है वो निराधार में। निराधार का मतलब होता है काया से बाहर, यानी जहां धर खत्म हो जाए। धर किसे कहते हैं? काया को। तो परमात्मा का ज्ञान करना है, मुक्ति पानी, परमात्मा दर्शी बनना है तो निराधार की भक्ति करनी होगी। मुक्ति पाना है तो परमात्मा का ज्ञान करना होगा। और परमात्मा का ज्ञान जो है काया में नहीं, काया में भक्ति करने वाले जितने भी लोग हैं, कहीं भी ध्यान लगाते हो, त्रिकुटी में लगाते हो, शून्य में लगाते हो, अनहद में लगाते हो, आंखों में लगाते हो, कहीं भी लगाते हो, कंठ में लगाते हो, शरीर की किसी भी हिस्से में लगाते हो, अगर वो काया में ध्यान कर रहे हैं तो उनकी मुक्ति कभी नहीं हो सकती है। उनकी सारी भक्ति बेकार है। अगर मुक्ति पाना है तो काया से बाहर की जो साधना है उस पर आओ, तब मुक्ति होगी। अगर उस पर नहीं आए तो दुनिया में तुम कुछ भी कर लो, तुम सफल होने वाले नहीं हो। प्यारे सज्जनों, परमात्मा का जो ज्ञान है वो काया से बाहर का है। तत्वदर्शी नहीं बनना है आपको, ना ही तत्वदर्शी बनना है और ना ही तत्वदर्शी संतों की शरण में जाना है। आपको क्या बनना है? परमात्मदर्शी। और परमात्मदर्शिता का जो भेद दें वैसे संत की शरणागति हो जाओ, मुक्ति हो जाएगी जीवन में। वैसे संत की सेवा कर लो, वैसे संत से नेह जोड़ लो, प्रेम जोड़ लो, भाव जोड़ लो, मुक्ति हो जाएगी। अगर मुक्त होना है, अगर मुक्ति का असली ज्ञान चाहिए, निराधार की साधना चाहिए, आप काया से बाहर का ज्ञान चाहिए, तो 17 मार्च को हमने गुरु मिलन, गुरु दर्शन, संत समागम, ज्ञान दीक्षा सत्संग भंडारा रखा हुआ है, जिसमें आप सभी को वो काया से बाहर की साधना, निराधार की साधना, असली साधना दी जाएगी। जिन भी भक्त हंस जनों को, विवेकी ज्ञानी भाइयों को उस गुरु मिलन, संत समागम, ज्ञान दीक्षा सत्संग भंडारे में आना है, सभी लोग आए। हृदय से आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। सत्संग को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी के साथ हमारे आश्रम से 5 ग्रंथ प्रकाशित हैं, जिसमें बीजक भी है, साखी ग्रंथ भी है परमात्मा सदगुरु कबीर साहब की। बीजक और साखी ग्रंथ को समझने के लिए हमने 3 ग्रंथ और लिखे, 3 किताबें और लिखी हैं।
उन पांचों ग्रंथों को अगर आप पढ़ लेंगे तो आप कि सारे संशय दूर हो जाएंगे। परमात्मा का अमृत ज्ञान है उसमें, संशय को खत्म कर देने वाला ज्ञान है। इसलिए उन ग्रंथों को आप सभी जरूर पढ़ें। जिन भी भक्त हंस जनों को, श्रोतागणों को, विवेकी भाइयों को वो ग्रंथ चाहिए तो स्क्रीन पर दिए हुए हमारे नंबर पे हमसे संपर्क करें। आप सभी को पोस्ट ऑफिस के द्वारा, कुरियर के द्वारा सस्ते दामों में किताबें भेज दी जाएंगी। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। अगर हमारी वाणी, वचनों से, शब्दों से आप सभी किसी भी संत महापुरुष भक्त हंस जनों को, श्रोता गणों को ठेस लग गया हो या कोई दुख लग गया हो, हृदय में कष्ट पहुंचा हो, तो हम आप सभी के चरणों में सिर रख करके क्षमा प्रार्थी हैं। आप लोग मुझे क्षमा करिएगा। संत का कार्य दुख देना नहीं होता है, संत का कार्य होता है सुख देना। मैं आपको सच्चा ज्ञान देकर हमेशा हमेशा के लिए आनंद देना चाहता हूं, सुख देना चाहता हूं, ताकि आप परमात्मा के सही ज्ञान को जानकर मुक्ति पाएं। मेरा उद्देश्य है कि आप की मुक्ति हो, आप इधर उधर की जालों में ना फंसे। इसलिए मैं इस सत्संग को आप सभी को सुना रहा हूं, परमात्मा के ज्ञान को। अगर मेरी बातों से दुख लगा हो तो पुनः आप सभी के चरणों में मैं सर रख करके क्षमा प्रार्थी हूं। आप लोग मुझे क्षमा करिएगा। इसी के साथ एक बार प्रेम से बोलिए, सर्वव्यापक सर्वपूजनी परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहब को साहेब बंदगी, साहेब